good morning to the very first lecture of Velocity Commerce classes. Thank you so much. आज का जो लेक्चर है उसका मकसद ये है कि कॉमर्स अगर आप लेते हैं आफ्टर योर 10th स्टैंडर्ड तो उसमें कौन से सब्जेक्ट्स हैं. बिफोर आई स्टार्ट लेट मी जस्ट गिव यू अ बैकअप. होता ये है कि 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को अगर आप पूछेंगे क्या उनको 10th के बाद में कौन सा स्ट्रीम लेना है, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, तो दे आर नॉर्मली कंफ्यूज. वो बहुत कंफ्यूज होते हैं. होता ये है कि हमारा माइंडसेट ऐसा है कि अगर बहुत अच्छे परसेंटेज आए तो हम लोग क्या लेंगे, साइंस. उससे कम आए तो कॉमर्स, और एकदम ही कम आए तो साइंस, फिर कॉमर्स और लास्ट में आर्ट्स. राइट, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ऐसा सीक्वेंस हमको लगता है, जबकि ऐसा नहीं है. अगर आप उससे पूछेंगे कि इन तीनों में से इंपॉर्टेंट क्या है, तो एक्चुअली ऑल द थ्री स्ट्रीम्स आर इंपॉर्टेंट. दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट. कोई भी कम ज्यादा नहीं है. डिपेंड करता है कि आपको किस स्ट्रीम में ज्यादा इंटरेस्ट है. वैसे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आने वाली है, उसके हिसाब से आपको इंटरनली अलग अलग सब्जेक्ट की चॉइस मिलेगी. बट फिलहाल अभी जो स्ट्रक्चर हमारे यहाँ महाराष्ट्र में है वो हिसाब से आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीन अलग अलग स्ट्रीम है. सो लेट्स टॉक अबाउट द कॉमर्स स्ट्रीम. अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम लेना चाहे तो उसमें आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिलेंगे. तो होता यह है कि कोई भी स्ट्रीम चूज करने के पहला अगर आपको उनके सब्जेक्ट का नॉलेज हो जाए तो आपको स्ट्रीम चूज करना आसान हो जाएगा. राइट, लेट मी टेल यू माय एग्जांपल. जब मैं 10th में था 1993 में, तो वो टाइम पे मुझे बहुत अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्जाम में आए थे. तो वो हिसाब से तो मुझे साइंस लेना चाहिए था माइंडसेट के हिसाब से, बट मैंने लिया कॉमर्स. यू नो द रीजन व्हाई. रीजन इतना लॉजिकल है कि आपको सुन के मजा आएगा. मैंने कॉमर्स सिर्फ इसके लिए लिया क्योंकि मेरी बड़ी बहन ने कॉमर्स लिया था और उसके बुक्स एज इट इज घर में रखे हुए थे. तो मम्मी ने बोला कि नए बुक्स क्यों खरीदना है साइंस के लिए, इससे अच्छा तू कॉमर्स ले. और मैंने कॉमर्स ले लिया. अब ये अलग बात है कि कॉमर्स लेने के बाद, गलती से कॉमर्स लेने के बाद मुझे वो सब्जेक्ट अच्छे लगने लगे, मैंने उनमें भी अच्छा स्कोर किया और उससे कारण मुझे बहुत बेनिफिट हुआ, बहुत फायदा हुआ. आज मैं आपके सामने खड़ा हूं बिकॉज ऑफ कॉमर्स. राइट, बट ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो लकी होते हैं, जो गलती से सही डिसीजन ले लेते हैं. राइट, तो मैं नहीं चाहता कि जो आने वाली जनरेशन है वो भी गलती से कोई भी स्ट्रीम ले ले. तो आज के हमारे वीडियो का मकसद ये है कि आप जैसे बच्चे या वो सारे बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको बिफोर दे चूज कॉमर्स, आर्ट्स या साइंस, उनको पता चले कि भाई तीनों स्ट्रीम में सब्जेक्ट कौन से हैं. तो वेलोसिटी कॉमर्स क्लासेस के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम लिया तो उसमें कौन से सब्जेक्ट हमको पढ़ने के लिए मिळणे वाले. बरोबर आहे. आणि या लेक्चरमध्ये आपण थोडा मराठीत पण बोलूया, थोडं हिंदी आणि थोडं इंग्लिश, कारण बहुतेक मुलांना थोडंसं इंग्लिश समजायला अवजड राहील. तो वी विल हैव अ मिक्स ऑफ लैंग्वेज, हिंदी, मराठी एंड इंग्लिश. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन. तो आप देख रहे हैं मेरे लेफ्ट साइड में 6 सब्जेक्ट लिखे हुए हैं. राइट, जिसमें से पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश. अब इंग्लिश सब्जेक्ट की तारीफ में मैं क्या बोलूं, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऑलरेडी आपने स्कूल में पढ़ा है, वही सब्जेक्ट है, तो इसमें कुछ अलग खास ऐसा नहीं है. सेकेंड है हिंदी, बट यहां पर आपको चॉइस मिलती है. आप हिंदी ले सकते हैं, मराठी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, गुजराती ले सकते हैं या आईटी ले सकते हैं. इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, चॉइस है. बट आपको चेक करना पड़ेगा कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं उस कॉलेज में इनमें से कौन सा सब्जेक्ट अवेलेबल है. यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आईटी लेना है, चॉइस है आपको आईटी की, लेकिन उस कॉलेज में आईटी है ही नहीं, वो लोग सिर्फ आपको हिंदी दे रहे हैं. राइट, तो बिफोर चूजिंग अ कॉलेज यू हैव टू चेक, आपको चेक करना पड़ेगा कि सेकंड सब्जेक्ट के लोग चॉइस क्या दे रहे हैं और अकॉर्डिंगली यू पिकअप अ कॉलेज. राइट, तो ये 2 सब्जेक्ट फैमिलियर है, हमको पता है, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मच ऑन दैट. आगे चलते हैं. तीसरा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट. व्हाट इज दिस सब्जेक्ट. अब इसमें कॉमर्स से वर्ड आया है जो कि हमारा स्ट्रीम है. ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज कॉमर्स.
व्हाट इज कॉमर्स? एक एग्जांपल लेते हैं। अभी इस वक्त मैंने क्या क्या पहना है, क्या क्या चीजें हैं मेरे पास? मार्कर है, कपड़े हैं, माइक है, शूज है, बराबर है, घड़ी है। ये सारी चीजें मेरे घर में बनती है। मेरे घर पे कारखाने छोटे छोटे, घड़ी बनाने का कारखाना है, शर्ट बनाने का कारखाना है, पैंट बनाने, मेरे घर पे है। मेरे घर पे नहीं, तो ये चीजें कहां से मिली मुझे? शॉप में कहां से आई? सप्लायर के पास कहां से आई? मैन्युफैक्चरर के पास। अब आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारी चीजें जो अभी मैं कैरी कर रहा हूं, ये अलग अलग जगह पर बनी है। इसमें से कोई चीज महाराष्ट्र में बनी होगी, कोई चीज गुजरात में बनी होगी, कोई चीज आसाम बंगाल में बनी होगी, राइट? वहां से ये चीजें हमारे शॉप तक कैसे आई? ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। ये चीजें जब बनी थी तो तुरंत ये बिकी नहीं। जैसे आप नाके पे खड़े रह इडली खाते हैं, पता है इडली? हाँ, ताबड़तोड़ बनाता है, आपको देता है, आप खा लेते हैं। वैसे शर्ट भी ताबड़तोड़ बनता है। अभी फोन करूंगा मुझे एक लाल शर्ट चाहिए, बोले सर 2 मिनट रुका, थोड़ा गरम गरम हो शर्ट बना के देगा। ऐसा होता है? नहीं। प्रोडक्ट बनने में और प्रोडक्ट कंज्यूम होने में बहुत गैप होता है। तब तक उन चीजों को कहीं पर स्टोर किया जाता है, कॉलर्स गो डाउन, बराबर। ये सारे ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको बैंक की आवश्यकता पड़ती है, बराबर। तो बैंक, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, all these are factors which help in buying and selling of goods, right? तो अगर हम लोग खाली कॉमर्स की बात करेंगे तो कॉमर्स का डेफिनेशन यहां पे लिखा हुआ है। व्हाट इज कॉमर्स? ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड। इसमें ट्रेड माने बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, चीजों को खरीदना और बेचना, जो मॅन्युफॅक्चरर और कंझ्युमर के बीच में होता है। म्हणजे वस्तू बनवणारा आणि वस्तूचा वापर करणारा उपभोक्ता, बरोबर आहे? That comes under trade. Notice aids to trade. Aids माने help to trade. चीजों को खरीदने बेचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंक, इंश्योरेंस, ये सब क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। They are called aids to trade. तो ट्रेड प्लस aids to trade, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? तो ये सब्जेक्ट में आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है कि इन सबको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है और कैसे मैनेज किया जाता है। और ये सब्जेक्ट की खास बात ये है कि अगर आपको बिजनेसमैन बनना है, इफ यू वांट टू बिकम अ बिजनेसमैन, तो ये सब्जेक्ट आपको बताएगा कि बिजनेसमैन की क्वालिटीज क्या होते हैं। इफ यू वांट टू बिकम अ बिजनेसमैन, देन व्हाट क्वालिटीज यू मस्ट पजेस। तुम्हाला जर एखादा बिझनेसमॅन बनायचं असेल, तुम्हाला एखादा व्यवसाय चालू करायचा असेल, तर त्यासाठी कुठले गुण तुमच्यामध्ये पाहिजेत, आप में कौन सी खूबियां होनी चाहिए, वो ये सब्जेक्ट आपको बताता है। इनफैक्ट मैं जो आज बिजनेस करता हूं, इट इज बिकॉज ऑफ दिस सब्जेक्ट, क्योंकि इसने मुझे बताया कि बिजनेसमैन को रिस्क उठाना चाहिए, बिजनेसमैन को क्रिएटिव होना चाहिए, बिजनेसमैन को अपनी टीम को ठीक से हैंडल करना चाहिए, बिजनेसमैन को बाकी लोग से एक कदम आगे रहना चाहिए, वगैरह वगैरह। ऑल दिस थिंग्स यू लर्न अंडर दिस सब्जेक्ट कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, राइट? आपके आसपास में आप बहुत अलग अलग टाइप के बिजनेस देखते होंगे, है ना? छोटे बिजनेस, बड़े बिजनेस, दे ऑल रन ऑन सम प्रिंसिपल्स जो आपको यहां सीखने मिलेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट? उसके बाद का सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, हिंदी या मराठी में उसको बोलते हैं अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र, यानी पैसे का साइंस, साइंस ऑफ मनी, साइंस ऑफ मनी। नाउ व्हाट डज दैट मीन? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको अपने घर से स्टेशन जाने के लिए शेयर ऑटो मिलता है 20 रुपए में। शेयर ऑटो कितना लेता है? एक सीट का 20 रुपया लेता है, बराबर है? अब मान लो बस का स्ट्राइक हो गया, अब वो ऑटो वाला कितना लेगा आपसे? 40, 50, 100, उसकी मर्जी, जितना चाहिए उतना लेगा। ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है? जो नॉर्मली 20 रुपया ले रहा था, वो ऑटो वाला अभी आपसे 30, 40, 50 मांग रहा है और आप दे रहे हैं मजबूरी से। क्यों? बिकॉज ऑफ शॉर्टेज, मतलब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई
कम है, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है. मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी, मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी. ऐसा जब होता है मार्केट में तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाता है. द प्राइस शूट्स अप. व्हेन द डिमांड इज मोर एंड द सप्लाई इज लेस, प्राइस विल शूट अप. ये है इकोनॉमिक्स का एक लॉ जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड. तो ऐसे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ऐसे बहुत सारे लॉज हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे. बराबर. और आपको पता चलेगा कि पूरे देश का, पूरे दुनिया का इकोनॉमी कैसे चलता है. राइट. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसकी खास बात यह है कि इसमें सारी चीजें प्रैक्टिकल है. प्रैक्टिकल यानी आप आपके आसपास देख सकते हैं, ऐसे सब्जेक्ट है. देन कम्स सेक्रेटरियल प्रैक्टिस. उसी के ऑप्शन में आपको और एक सब्जेक्ट मिलता है मैथ्स. राइट. तो एसपी या मैथ्स का ऑप्शन आपको मिलता है. बट अगेन एज आई सेड अर्लियर, आपको देखना पड़ेगा जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने वाले हैं उसमें इन दोनों में से क्या ऑप्शन दे रहे हैं. कुछ कॉलेजेस में मैथ्स ऑप्शन नहीं देते तो आपको कंपलसरी एसपी लेना पड़ेगा. राइट. बट इफ यू वांट टू टेक मैथ्स तो बिफोर टेकिंग एडमिशन आप कॉलेज को चेक कर लो. राइट. इसमें आपको सिखाएंगे कि एक सेक्रेटरी का काम क्या है. एक कंपनी में, कॉर्पोरेट में जो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेक्रेटरी के अंडर में होता है. राइट. तो ही इज अ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर. तो अगर आपको सेक्रेटरी बनना है तो उसका क्या रोल है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और वो बनने के लिए क्वालिटीज क्या है, ये सब आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ने मिलेगा. इनफैक्ट ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद बहुत सारे बच्चे 12 के बाद में सीएस का कोर्स करते हैं, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी. बहुत ही अच्छा हाई पेइंग जॉब है. राइट. बहुत अच्छा प्रोफाइल है. तो ये सब्जेक्ट आपको दिला सकता है. राइट. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. राइट. अब मैंने बहुत बार ऐसा सुना है प्रोफेसर्स के मुंह से भी, बच्चों के मुंह से भी, कि भाई कॉमर्स में अगर सबसे कोई टफ सब्जेक्ट होगा, टफ, तो कौन सा है? बुक कीपिंग एंड अकाउंट. अब ये मैंने सुना है, ऐसा लोग बोलते हैं. जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था तो मुझे भी यही बताया गया था. तो ये सब्जेक्ट शुरू करने के पहले मैं डर गया था कि जैसे स्कूल में मैथ्स होता है जिसको सुन के हम लोग डर जाते, वैसा कॉमर्स में बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी है. बट लेट मी टेल यू माय फ्रेंड्स, आपको कोई भी सब्जेक्ट तब अच्छा लगता है जब वो टीचर आपको अच्छे से पढ़ाता है. तो आपने, अगर आप सोच के देखेंगे आपके स्कूल लाइफ में आपको जो भी सब्जेक्ट पसंद था या जिसमें आपको इंटरेस्ट था, वो इसके लिए नहीं था क्योंकि वो सब्जेक्ट अच्छा है, वो इसके लिए था क्योंकि आपको टीचर पसंद था. तो अगर टीचर अच्छे से पढ़ाएगा तो ऑब्वियसली बच्चे को सब्जेक्ट अच्छा लगेगा. तो पहले हमको टीचर अच्छा लगता है, फिर हमको उसका पढ़ाया हुआ सब्जेक्ट अच्छा लगता है. राइट. वेलोसिटी कॉमर्स क्लास में हम कोशिश करेंगे कि हम आपको ये सब्जेक्ट इतना अच्छे से पढ़ाएं, इतना इंटरेस्टिंगली पढ़ाएं कि ये सब्जेक्ट आपको ना किसी पसंद आए बल्कि आपको इसमें अच्छा स्कोर भी मिले. ये सब्जेक्ट की खास बात ये है कि इसमें आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं. यू कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इजीली. आसान है. फाउंडेशन अगर समझ में आ गया, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गई, यू कैन ऑलवेज स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन दिस. मेरे पिछले 25 साल के करियर में, टीचिंग करियर में, जहां पर मैंने ये सब्जेक्ट को पढ़ाया है, हजारों बच्चों को आज तक पढ़ाया है. राइट. मेरे पढ़ाए हुए बच्चे अभी आज चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं या बैंक मैनेजर्स हैं या वो किसी कॉलेजेस में एज अ अकाउंट प्रोफेसर भी काम कर रहे हैं. तो ये सब पॉसिबल हुआ बिकॉज ये सब्जेक्ट को हमने दिल से पढ़ा है. तो वेलोसिटी कॉमर्स क्लासेस के इन लेक्चर्स में आई कैन प्रॉमिस ऑल ऑफ यू दैट इफ यू पे अटेंशन, अगर आप अटेंडेंस बराबर देंगे, ध्यान देंगे, ये सब्जेक्ट आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगेगा. दैट्स आवर प्रॉमिस. राइट. क्या है ये सब्जेक्ट? लेट्स टॉक अबाउट समथिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट. किसी भी टाइप के बिजनेस में, चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, वेदर इट्स अ स्मॉल स्केल बिजनेस, मीडियम स्केल बिजनेस या लार्ज स्केल बिजनेस, हर बिजनेस में होने वाले जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन यानी लेन देन, पैसे का लेन देन, बराबर, उस ट्रांजैक्शन को बुक में रिकॉर्ड किया जाता है. राइट. ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस आर रिकॉर्डेड इनटू अ बुक एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज बुक कीपिंग. बुक कीपिंग. से फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं. मान लो आपका एक चाय का दुकान है
आप दो तरीके से चाय बिकती है। एक तो कस्टमर आता है आपके दुकान पे, चाय पीता है, पैसा देता है, बात खत्म। आपने चाय दिया, उसने आपको पैसा दिया, बात खत्म। दूसरा, आप क्या करते हो, आपके दुकान के आसपास कुछ कारखाने हैं, फैक्ट्रीज हैं, आप वहां पर भी जाते हो केटली में चाय लेके, और आप वहां पर भी रोज चाय देते हो, लेकिन वहां पर आपको पैसा ताबड़तोड़ नहीं मिलता। वहां पर पैसा कब मिलेगा? महीने के आखिर में, अब तो मान महीने के आखिर में। तो पूरा महीना आपने चाय दिया, महीने के आखिर में आप गए, आपने मैनेजर को बोला भाई चाय का पैसा दो, तो वो आपको पूछेगा कितना दूं, तो आप बोलोगे दे दो जितना दिल में आता है। ऐसा बोलेंगे? ऐसा नहीं बोलेंगे ना। तो क्या आपको याद रहेगा कि पूरे महीने में रोज आपने कौन से दिन कितना चाय दिया? आपको याद रहेगा? नहीं। कभी आपने 10 चाय दिया होगा, कभी आपने 12 चाय दिया होगा, कभी कारखाने की छुट्टी होगी, आपने उस दिन चाय नहीं भी दिया होगा। पॉसिबल है? पॉसिबल है, राइट? तो ये सारे ट्रांजैक्शन को आप अपने दिमाग में नहीं रख सकते, याद नहीं रख सकते। अच्छा, एक कारखाना हो तो बात अलग है, 3-4 कारखाने में आप देते हो। इज इट पॉसिबल टू कीप दिस इन माइंड? हे तुम्हाला लक्षात ठेवणं शक्य नहीं, शक्य नहीं, बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं, वो चाय वाला क्या करता है, एक छोटी सी नोटबुक बनाता है जिसमें वो 3 कॉलम बनाता है, डेट, क्वांटिटी और सिग्नेचर। मान लो आज 1 अप्रैल 2024 है, आज आप गए कारखाने में, आपने डेट लिखा, आपने 10 चाय दिया और मैनेजर का साइन ले लिया। किसी ने आपने 10 चाय दिया, किसी दिन 12 चाय दिया, आपने इसका रिकॉर्ड मेंटेन किया। महीने के आखिर में आप जब बिल लेने के लिए जाएंगे तो आप टोटल मारेंगे कि पूरे महीने भर में मान लीजिए आपने 100 चाय दिया। कितना चाय दिया? 100। एक चाय 5 रुपए का, तो 100 चाय 500 रुपीज का, 500 रुपए का। तो आप मैनेजर से कितना पैसा मांगेंगे? एग्जैक्ट। कैसे रहा आपको याद? बिकॉज ऑफ दैट नोटबुक, एंड दैट नोटबुक इज नथिंग बट बुक कीपिंग। टेक अनदर एग्जाम्पल। किसी किसी घर पे इलेक्ट्रिसिटी है? सबके घर पे, वेरी गुड। खुद की है चोरी की है? खुद की, वेरी गुड। तो महीने के आखिर में क्या आता है? बिल आता है। मान लो पिछले महीने में आपका बिल था 400 रुपया, ठीक है, आपने वो बिल नहीं भरा, फॉर सम रीजन आपने नहीं भरा, भूल गए। इस महीने में एक्चुअली आपका बिल है 300 रुपए का, आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज किया 300 रुपए का, लेकिन बिल कितने का आएगा? 700 का। क्या को 700 का? 300 का लाइट यूज किया, क्योंकि पुराने पिछले महीने का आपने 400 रुपया भरने का बाकी था। तो ये महीने का बिल कितना आएगा? 700 रुपए का, बराबर है। उस कंपनी को कैसे याद रहा कि आपने पिछले महीने में नहीं भरा? क्या आप अकेले कस्टमर है उस कंपनी में? नहीं, नहीं ना, लाखों कस्टमर होंगे। टाटा कंपनी के या अदानी कंपनी के लाखों कस्टमर है। तो कंपनी को कैसे याद रहा कि किसने कितना भरा है, कितना बाकी है? इट्स बिकॉज ऑफ रिकॉर्ड। तो चाहे चाय का दुकान हो या अदानी कंपनी हो, यानी चाहे स्मॉल स्केल बिजनेस हो, मीडियम टर्म बिजनेस हो या लार्ज स्केल बिजनेस हो, हर बिजनेस को अपने ट्रांजैक्शन को बुक में रिकॉर्ड करना जरूरी है। तो इस सब्जेक्ट में आपको पढ़ाया जाता है कि रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करते हैं, राइट? उसका तरीका क्या है, उसके लिए क्या रूल्स फॉलो किए जाते हैं। दिस ऑल यू विल गेट टू लर्न इन द सब्जेक्ट कॉल्ड एज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बट एज आई सेड अर्लियर के सारे स्ट्रीम इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपके ऊपर है, आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो स्ट्रीम अगर आप लेंगे तो यू कैन डू वेल, राइट? सो देयर आर द 6 सब्जेक्ट which we are going to learn in commerce stream, right? और इनमें से velocity commerce class में we will talk about bookkeeping and accountancy. Yeah, thank you so much.